ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। वायु पुराण में कहा गया है, वह व्यक्ति जो भक्ति में भाव से एकादशी का व्रत पालन करता है, समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है। शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। एकादशी तिथि का गुणगान हमारे प्रत्येक वैदिक शास्त्र में किया गया है। यह कोई साधारण व्रत कदापि नहीं है। इसका पालन मनुष्य को न सिर्फ भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करता है, अपितु यह व्रत मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक गति यानी परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति भी प्रदान करने में समर्थ है। प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली सभी एकादशी तिथि समान रूप से पुण्य प्रदायिनी और मंगलमय है। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको पुराणों में वर्णित इंद्र एकादशी की दुर्लभ और पवित्र कथाएं सुनाऊंगी। आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। प्रिय भक्तों, अगर पितृपक्ष में आने वाली इस इंद्र एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दिया जाए, तो नरक में गए हुए पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर आप किसी वजह से पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध ना कर पाए, तो इंद्र एकादशी का व्रत जरूर रखें, क्योंकि इंद्र एकादशी का व्रत पूर्वजों को श्राद्ध के समान फल देता है। इससे पितरों को मोक्ष मिल जाता है। यह पितृपक्ष में आती है, इसलिए अपने पितरों को सर्वोच्च मोक्ष और आध्यात्मिक गति प्रदान करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ अवसर है। इंद्र एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महात्म्य क्या है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंद्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अपितु उसके पूर्वजों का यदि नरक लोक में पतन हुआ है तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा और महात्म्य का श्रवण करता है, उसी अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इंद्र एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक पौराणिक कथा सुनाई। सतयुग के समय में महिष्मतीपुरी नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के अत्यंत पराक्रमी, यशस्वी और पवित्र राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उसने अपने शत्रुओं का संहार कर दिया था। भगवान विष्णु के नाम का सदैव उच्चारण करते हुए वह अपनी प्रजा का रक्षण और पालन करते, इसलिए उनका परिवार और राज्य हर प्रकार के धन धान्य, पुत्र पौत्र से संपन्न था। वे अधिक समय भगवत भक्ति को समर्पित करते। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने भगवान श्री हरि के परम भक्त श्री नारद मुनि को आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए देखा। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। उसके बाद राजा ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया, उनके चरण पखारे और उनका योग्य सत्कार किया। राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होते हुए नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से अपने तथा राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिवर, आपकी परम कृपा से मेरे राज्य के सभी अंग कुशल हैं। मैं अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया आपके यहाँ आगमन का हेतु बताएं। नारद मुनि ने कहा, हे राजन,
जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुंचा तो मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में देखा। अत्यंत आश्चर्य के साथ जब मैंने उनकी वहां उपस्थिति का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि हालांकि वे अत्यंत धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत में निर्धारित समय से पूर्व ही पारण कर लिया था, इसलिए उन्हें यमलोक में वास करना पड़ रहा था। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजते हुए कहा है, हे पुत्र, कृपया तुम नियम पूर्वक आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करना, जिससे कि मैं अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि ने आगे कहा कि मैं इस संदेश को आप तक पहुंचाने आया हूँ। एकादशी के दिन पुत्र के कर्तव्य का पालन करते हुए आपको आने वाली इंदिरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए, और जिसके प्रभाव से पुण्यशाली बनने पर आपके पिता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। नारद मुनि के वचन सुनकर राजा ने और जिज्ञासा प्रकट करते हुए इस व्रत के पालन की विधि के विषय में पूछा। नारद मुनि ने कहा, दशमी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करें, अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें, एक बार से अधिक भोजन ना लें, भूमि पर शयन करें, एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, भगवान के सामने एकादशी व्रत का संकल्प लें, अपहारण में भगवान की विग्रह श्री शालिग्राम की पूजा अर्चना करें, भगवान को भोग अर्पण करें, उसके बाद उसे अपने पूर्वजों को अर्पित करें, उस भोग को गाय को खिलाएं, संपूर्ण रात्रि के दौरान भगवान केशव की उपासना और कीर्तन करें। दूसरे दिन द्वादशी पर भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की उपासना करें, ब्राह्मणों को और संबंधियों को उत्तम भोजन करवाएं और पारण के समय में स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार नियम पूर्वक और इंद्रियों को संयम में रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अदृश्य हो गए। राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार इंदिरा एकादशी का पालन किया। उसके फलस्वरूप आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और राजा ने स्वयं अपने पिता को आकाश मार्ग से बैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी जीवन के अंत में बैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो इंदिरा एकादशी के दिन हमें पितरों के निमित्त व्रत करके तर्पण करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया बंसी वाले मुरली मनोहर की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पूर्व काल में जिसने दूसरी बार इस व्रत को किया है उसका वृतांत सुनो। आनत देश में वेदरथ नाम का ब्राह्मण था। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र संपन्न और विद्वान थे। उस ब्राह्मण की एक कन्या हुई जिसका नाम शारदा रखा गया। वह कन्या रूपवती और शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। वह जब 12 वर्ष की हुई तो ब्राह्मण ने उसकी कन्या का विवाह एक उम्रदराज ब्राह्मण से करा दिया जिसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। उस ब्राह्मण का नाम पद्मनाभ था। वे बड़े धनी, शांत और राजा के मित्र थे। जिस दिन ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह पद्मनाभ से किया, उसी दिन सायंकाल होने पर पद्मनाभ संध्या वंदन करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्या वंदन करके जब वे लौटने लगे तब अंधकार हो चुका था और उसी अंधकार पूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के बाद सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने और विलाप करने लगे। सास ससुर और वह कन्या शोक में डूब गई। भाई बंधु मृत का दाह संस्कार करके अपने घर को लौट गए।
विधवा शारदा के पिता के ही घर में रहने लगी। एक दिन ध्रुव नामक अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर आए। मुनि बहुत ही बूढ़े थे। जिस समय वे घर पर पधारे, शारदा के भाई कहीं बाहर चले गए। शारदा ही उनके समीप आई और बोली, महाभाग, आपका स्वागत है। इस पेड़ी पर बैठिए, आपको नमस्कार है। आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? यूं कहकर शारदा बड़े भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मांदे मुनि को पीढ़ी पर बिठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराया। जब वे देव पूजा करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे, तब उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया। भोजन करके तृप्त हो जब वे मुनि आनंद पूर्ण हुए, तब अंधे मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया और कहा, हे भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करो और संसार में भारी कीर्ति को पाकर देवों के प्रसाद की अधिकारिणी बनो। अंधे मुनि के द्वारा इस प्रकार वचनों को सुनकर शारदा हैरान हुई और हाथ जोड़कर बोली, ब्राह्मण, आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता। परंतु मुझ अभागिन के लिए ये कैसे सफल होगा? मैं विधवा हूँ, आपके इन आशीर्वाद की पात्र कैसे हो सकूंगी? मुनि बोले, हे शुभे, मुझ अंधे ने तुम्हें ना देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ कहा उसे मैं अवश्य ही सिद्ध करूंगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। तुम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। एकादशी व्रत का विधान को मुनि ने सुनाया और इस प्रकार शारदा ने मन लगाकर एकादशी का व्रत पालन किया। व्रत करके उसने पिता के घर में ही ब्राह्मणों को भली भांति प्रेम पूर्वक भोजन कराया। उसके बाद ब्राह्मणों को यथा योग्य दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया और व्रत की पालना की। माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। शारदा के कठिन व्रत से संतुष्ट होकर लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए और वहां पे प्रकट होते ही अंधे मुनि को नेत्र प्राप्त हो गए। अपने सम्मुख जग के पालन करता भगवान श्री हरि के दर्शन करके वह मुनि और कन्या दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। तब मुनि को उठाकर भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा, तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा दुर्लभ वर प्रदान करूं? मुनि बोले, हे भगवान, यह शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई। मैंने अंधे होने के कारण इस बात को ना जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट होकर आशीर्वाद दिया कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो। हे जगदीश्वर, आप मेरे वचन को सत्य करें। आपको नमस्कार है। भगवान श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, यह शारदा पूर्व जन्म में एक दरिद्र ब्राह्मण की दूसरी पत्नी थी। उस समय उसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी प्यारी थी। अपने मनोहर रूप को दिखाने वाली भामिनी वशीकरण आदि छल पूर्ण उपाय से पति को अपने वश में कर लिया करती थी। वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में आसक्त होने के कारण अपनी ज्येष्ठ और पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने पर वह स्त्री पुत्रहीन रह गई और मन ही मन सदा संतृप्त रहती। उसी दशा में और समय अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहा करता था। इस सुंदरी को देखकर मोहित हो गया। एक दिन उसने काम से आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने क्रोध से लाल आंखें करके उसकी यह बात सुनकर उसे दूर भगा दिया।
वह दिन रात इसका चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसने अपने पति को मोहित करके ज्येष्ठ पत्नी से विमुख किया था। उसी पाप से इस जन्म में विधवा हुई। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी में वियोग कराती हैं, उन्हें 21 जन्मों तक बाल्य अवस्था में ही विधवा होना पड़ता है। यह काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विरह से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसने भी पाप ही किया था। इस जन्म में विवाह करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में जो इसका पति था, वह इस समय पांडु देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति, स्त्री और सुख भोगी सामग्री सब कुछ है। वह शारदा अपने उसी पति के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्न अवस्था में समागम करके जागरण काल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति मुखा अनुभव करे। स्वप्न अवस्था में पति समागम से यह कुछ ही समय में वेद वेदांत विद्वान पुत्र प्राप्त कर लेगी। वे ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चिर समागम से इसके गर्भ में हुए उत्पन्न पुत्र को सदैव देखा करेंगे। महामणि, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की। इसको वर देने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। भगवान विष्णु जी ने शारदा से आदर पूर्वक कहा, हे पुत्री, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। जब कभी भी किसी देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पति को देखना, तो समझ लेना कि यही मेरा पुरातन पति है। वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगी। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उसी ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। एकादशी का व्रत जो श्रेष्ठ फल है, उसके अंतर्भाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथों सौंप देना। तब उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वप्न मिलाप के सिवा कभी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश कर तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। वह कन्या करुणा में भगवान विष्णु का वरदान पाकर प्रसन्न हुई। रात्रि व्यतीत होने पर नूतन मित्र पाए हुए धर्म यज्ञ मुनि उनके माता पिता से एकांत में सब बात बताकर तत्पश्चात चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का समागम प्राप्त किया। शिव जी के वरदान से उसके गर्भ रह गया। उस विधवा को गर्भवती सुनकर सभी लोग व्यभिचार कहकर धिक्कारने लगे। उसके मरे हुए पति के जाति भाइयों ने जब यह बात सुनी, तो वे सब लोग शारदा के पिता के घर आए। गांव के बड़े बूढ़े पंडित भी आए। सब कुल के वृद्ध पुरुष एक साथ बैठकर गोष्ठी की। लज्जा से तनुमुखी हुई गर्भवती शारदा को बुलाकर बड़े क्रोध से भरकर डांटने लगे। कुछ लोगों ने उससे मुंह फेर लिया। कुछ निर्दयी वृद्धों ने अपना निर्णय इस प्रकार सुनाया कि यह पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केश मुंडवाकर नाक कान काट दिए जाएं। इसे कुल और जाति से बाहर करके निकाल दिया जाए। यह सब सुनकर सब लोग ऐसा करने को तैयार हो गए। उसी समय उनको आकाशवाणी सुनाई पड़ी, इस कन्या का ना तो कोई पाप है, न कुल में कलंक लगाया है, ना ही इसने पतिव्रत धर्म को भंग किया है। इसके बाद जो लोग भी इसे कुलटा और व्यभिचारिणी कहेंगे, उन पाप मोहित मनुष्य की जीवा तत्काल ही विध हो जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर उसके माता पिता सभी लोगों को आश्चर्य हुआ और हर्ष हुआ। कुछ अविश्वासी मनुष्य बोल उठे कि आकाशवाणी झूठी है। इतना कहते ही उनकी जीभ के दो टूक हो गए। फिर तो सब भाई बंधु, स्त्रियां, बड़े बूढ़े साधु साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गई। दूसरे लोग कहने लगे, देवता झूठ नहीं बोलते, परंतु समझ नहीं आता कैसे गर्भ धारण किया। संशय में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा, जो कुछ देखने और सुनने में आता है वह संपूर्ण विश्व में है।
इस क्षणभंगुर संसार में अकथनीय और असंभव बातें भी माया से होती रहती हैं। माया ईश्वर के अधीन है। ईश्वर की लीला को कौन जान सकता है। सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई, महिषासुर भैंसे के गर्भ से उत्पन्न हुआ, वसुदेव जी रोहिणी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, मुनि के श्राप से सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ, मुनियों के मंत्र बल से राजा युवसान भी गर्व कर गया। इस प्रकार यह कल्याणमयी सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई है। इस विषय में स्त्रियां ही एकांत में ले जाकर सच्ची बातें पूछें। इस विषय में शारदा से पूछा। शारदा ने संपूर्ण वृतांत पूर्ण रूप से कह सुनाया। सत्यवाद का पता लगने पर सब लोग उस सती का आदर करके प्रसन्नचित्त हो अपने घर को गए। शुभ समय आने पर शुद्ध अकरण वाली शारदा ने सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वे कुमार बाल अवस्था में बहुत विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया। उसके बाद गुरु ने समय पर उसका उपनयन संस्कार किया। वह लोक मनोहर बालक लोक में शारद नाम से विख्यात हुआ और 8वें वर्ष की आयु में ऋग्वेद, 9 वर्ष में यजुर्वेद, 10वें वर्ष में सामवेद लीला पूर्वक पढ़कर तदंतर भगवान विष्णु की कृपा से भक्ति में लीन रहता। एक बार सती शारदा अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ गई। वहाँ उसने अपने पूर्व जन्म के पति को, जिसका सदैव स्वप्न में दर्शन किया करती थी, आया हुआ देखा। वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मग्न हो गई और दृष्टि लगाए खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों से पहचानी हुई स्वप्न में देखी हुई स्त्री को अपने पहचान गए। स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली उस स्त्री की और स्वप्न में ही अपने से उत्पन्न हुए कुमार को भी देखकर आश्चर्यचकित हुए और समीप आए और बोले, कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी स्त्री हो? कौन सा तुम्हारा देश है? किसकी पुत्री हो? इतना पूछे जाने पर स्त्री ने बाल्य अवस्था में अपना विधवा होने का वृतांत कहा। तब ब्राह्मण ने पुनः प्रश्न किया, देवी, ये किसका पुत्र है? चंद्रमा की समान इतना सुंदर बालक तुमने कैसे गर्भ धारण किया? शारदा बोली, स्वामी, यह सब विद्याओं में विशारद मेरा ही पुत्र है। मेरे ही नाम पर इसको लोग शारद कहते हैं। उसकी यह बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंसकर बोला, देवी, तुम्हारा पति तो परिग्रहण मात्र करने पर मर गया, फिर पुत्र का जन्म कैसे हुआ? शारदा बोली, महामते, परिहास से कोई लाभ नहीं। आप मुझे जानते हैं, मैं भी आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के मन ही प्रमाण है। ऐसा कहकर उसने भगवान विष्णु के वरदान की बात बताई और अपने व्रत के आधे भाग को शारद को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा उस बालक को अपने घर बुला लिया। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास व्यतीत किए। जब उसकी मृत्यु हो गई तो चिता में अग्नि में प्रवेश कर उनका अनुसरण किया। फिर दोनों दिव्य दंपति होकर विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। इस प्रकार जो भी इस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है, रात्रि जागरण करता है, उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी की कथा को सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। इस कथा कहानी को सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और सभी भक्तों का कल्याण करना। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। कहते हैं, एकादशी माता की कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी कि वह अपने पुत्र पुत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती। दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही।
और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन तो कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत रख सकूं। यह पार सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की तो बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी की शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान किंतु साफ, कहीं भी उसमें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन चंचल हो उठा, किंतु अचानक मृत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी नहीं जाने दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ न बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई
अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छे से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उसके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। एकादशी मैया, जैसे आपने बूढ़ी अम्मा और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही हम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जोगी भोगी 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन, लेकिन फिर भी दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, लेकिन भोगी की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे बेकार का काम समझकर टालने का प्रयास करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने का और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर भी जान पड़ा। तो वह अपने पति से बोली कि शायद मेरी परेशानी के कारण ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं काम करने के लिए भोगी की पत्नी को बुला लूंगी। हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। इसके बाद उसने जोगी को अपने पीहर अपने न्योता देने भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, तरह तरह के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिरकार उसे भी तो अपने पितरों का तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगी की पत्नी ने उसे रोका और ना वो रुकी। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगी भोगी के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसकी ससुराल वाले वहाँ पर पहले से ही भोजन करने में जुटे हुए हैं। निराश होकर भोगी के यहाँ गए। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ क्या था, मात्र पितृ के नाम पर अग्यारी दी गई थी। पितरों ने उस अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। क्योंकि भोगी के यहाँ धन का अभाव था, वे ढेर सारे अन्य पकवान नहीं बना सकते थे। थोड़ी ही देर बाद सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की और वंशजों की बड़ाई करने लगे। जोगी भोगी के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगी सामर्थ्यवान होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में तो 2 समय की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगी पर दया आ गई। अचानक फिर नाच नाच कर गाने लगे और भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई। उस दिन भोगी के बच्चों को खाने को कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगी की पत्नी कहने लगी, जाओ बच्चों, आंगन में होदी औंधी रखी हुई है, उसे जाकर खोलो और जो कुछ मिले मिलजुल कर बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुँचे तो क्या देखते हैं कि
होदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास आए और सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने सब देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार पितरों की कृपा से भोगी भी धनी हो गया, पर धन पाकर भी उसे घमंड नहीं हुआ, बल्कि दूसरे साल जब श्राद्ध पक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगी की पत्नी ने 5 तरह के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी, जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उसके पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए तो प्रेम से बोले, पितृदेव की जय हो। अब आइए आपको सुनाते हैं रामायण में वर्णित माता सीता द्वारा पिंड दान देने की कहानी। रामायण में माता सीता द्वारा पिंड दान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आपने सुना होगा। वनवास के समय भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई। पिंड दान का मुहूर्त निकला जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने आकर सीता जी से पिंड दान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गुन नदी पर सीता माता अकेली बैठी बड़ी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गुन नदी के साथ बट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंड दान दे दिया। थोड़ी देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी का पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? यह सोचकर भगवान श्री राम ने सीता जी से इस बात का प्रमाण मांगा। सीता जी कहने लगी, हे स्वामी, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, मैंने पिंडदान कर दिया। अगर आपको विश्वास न हो तो आप फल्गुन नदी, केतकी फूल, गाय और बट वृक्ष से पूछ सकते हैं। इन्हीं के सामने मैंने श्राद्ध कर्म की गवाही इनसे दिलवाई थी। लेकिन फल्गुन नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए से बट वृक्ष ने ही सही बात की। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार की और घोषणा की, समय पर सीता ने मुझे पिंडदान किया। तब कहीं जाकर श्री राम जी आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि फल्गुन नदी, जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण आज भी गया जी में नदी सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का झूठा खाएगी। केतकी के फूल को श्राप दिया कि झूठी गवाही देने के कारण तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। बट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला, उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री तेरा ध्यान करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गौ माता आज भी झूठा खाती है। केतकी के फूल को पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। कुंड नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू से ही रेत से पिंडदान दिया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय की बात है, 2 भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों के 2 छोटे छोटे बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी, अपने भाई के घर रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई कहने लगा कि मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही इधर भाभी ने बाहर खेत में नंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी और अपने बच्चों के साथ ननंद झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर सारा काम करती। बदले में भाभी बचा कुचा उसे खाने को दे देती।
जब भी वे भाभी के घर आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती। घर आकर उस आटे के सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाती, बच्चों को दे देती और कहती, खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे एक कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया। बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़, अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। यह सुनकर बहन बहुत दुखी हुई, रोते रोते झोपड़ी में चली गई। घर पहुंची, बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बच्चों को बोली, बेटा, आज हम सबका उपवास है, इसलिए आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, माँ, मामी ने कहा था आज तो नानी का श्राद्ध है, चलो वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा, मामी ने कहा था आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। अब तुम ही बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पेड़ के पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने अपने बच्चों को समझाया, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो उसके भतीजे आए, बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटी के ऊपर थोड़े चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वह अपने बच्चों से बोली कि इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन के पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी भाभी के घर नहीं गई। तो फिर से उसके भतीजे आए 2 सूखी रोटी और चावल लेकर। उसने फिर से सूखी रोटियां और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए। भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात रोती रही, माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो देखा घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ है। वह अपनी पत्नी से बोला, ये कीचड़ कैसी? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरा 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजी को पैर कच्चे दूध से धोए, इसलिए यहाँ पर कीचड़ हो रही है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वह नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पहुंचा तो देखता है वहाँ कोई झोपड़ी नहीं, बल्कि वहाँ तो आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन, ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई, जो तेरे आंगन में कीचड़ है वे कच्चे दूध से नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसुओं की कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भी भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ तो हिला नहीं, इसलिए हम नहीं गए, और शाम को उसने 2 रोटी और चावल भेजे, मैंने गुस्से में झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए। माता पिता के आशीर्वाद तेरे साथ और माँ गंगा की कृपा से सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए। ये सब उसी का प्रभाव है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई, गंगा मैया ने तेरी रक्षा की तो हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसी मेरी बहन और भांजे के दुख काटे, उनकी रक्षा की, वैसे सभी के दुख काटना, सभी की रक्षा करना। श्री विष्णु सुनिए बिने सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी,
कष्ट नशावन अखिल बिहारी, परवल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैले रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मनमोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काठ भव सिंधु उतारन, कष्ट नशा कर भक्त उबारन, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा, आप बराह रूप बनाया, हिरण्याकश को मार गिराया, धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमलिक असुर ने द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमिपान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, तन को जब असुर डुबाया, कर पर बंद उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खली नचाया, उसी कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी ने लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीने सती से छल खल जाई, सुमरन कीने तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी, तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी, देखत तीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म शती मानी, हना असुर उर शिव सैलानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे, गणिका अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरो सकल संताप हमारे, करो कृपा हरि सृजन हारे, देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चहत आपका सेवक दर्शन, करूं दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग जप पूजन, योग यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष शुभ लक्षण, नहीं व्रत बोध विलक्षण, करूं आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण, प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति में करूं समर्पण, सुरमुनि करत सदा सेविकाई, हर्षित रहते परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जाने ले अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा से विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे, तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव क्यों देनी माता, शास्त्रों में वर्णी, ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई, ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की शफला नामक है, शुक्ल पोष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे, ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे, ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की, ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया धन देने वाली, नाम बरुथन कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली, ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिन, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष राखी, ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी,
देवी शैनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धर। ओम जय एकादशी माता कामी का श्रवण मास में आवे। कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता का भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी मैया आप हरणहारी। रमा मासी कार्तिक आवे सुखदायक भाई। ओम जय एकादशी माता देवोत्थाने शुक्ल पक्ष के दुखनाशक मैया दुखनाशक मैया। पावने मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करण मैया जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुखदारि धर। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह फल पावे। ओम जय एकादशी माता ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय हो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी। जाको दर्श परस अग्नासी महिमा वेद पुराण बखानी। शाखा पत्र मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमल लपटानी। धन्य आप ऐसो व्रत कीनो शालिग्राम के शीश चढ़ानी। 56 भोग धरे हरि आवे तुलसी बिनु प्रभु एक न मानी। प्रेम प्रीति कर हरि वश कीने सांवरी सूरत हृदय समानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर भक्ति दान दीजिए महारानी भक्ति दान दीजिए महारानी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा राधे राधे। तुलसी शालिग्राम